हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जनवरी, दिन है संडे और सुबह का टाइम है। और बस सबसे पहला काम हमने किया है घर की सफाई और उसके बाद फिर करेंगे घर की लिपाई। बहुत सारे काम निपटाने हैं शाम तक। तो चलिए, यहाँ पर पहले झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद पुताई कर देंगे, बॉर्डर कर देंगे, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे किसकी तैयारी चल रही है। और आप लोग कहते हैं ना, इतनी लिपाई ना किया करो, सर्दी बहुत हो रही है, दीदी आपको सर्दी लग जाएगी। इस तरह के कमेंट करते हैं तो सुनकर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि जब कोई त्यौहार पूजा होती है ना, तो फिर लिपाई करनी पड़ती है। जैसे कि घर पक्का बना होता है, फर्श होती है, टाइल्स लगे होते हैं, तो ये होता है कि डेली उसमें झाड़ू पोंछा होता है। लेकिन यहाँ पर तो डेली झाड़ू पोंछा हो नहीं सकता, लिपाई डेली हो नहीं सकती है। तो जब आपका, भले ही आपका घर लीपने वाला ना हो, लेकिन अगर कोई पूजा है घर में, त्योहार पड़ गया, तो फिर लिपाई करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि यहीं पर खाना बनाते हैं हम, तो यहीं पर पूजा होगी। कल यानी कि सोमवार को है सकट चौथ, तो सकट चौथ तो हमारे यहाँ मनाई जाती है। तो यहाँ पर लिपाई हमारी शुरू हो गई है आंगन से, और आज पूरे घर की लिपाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कमरों में जब जल्दी जल्दी लिपाई करते हैं तो कमरों में नहीं करते हैं, लेकिन आज यहाँ से लगा के बाहर तक पूरे घर की लिपाई करनी है। और कई लोग कमेंट करते हैं कि आप लिपाई नहीं करते हो, मतलब लिपाई का व्लॉग नहीं बनाते हो। तो हमारे चैनल पर इतने सारे आपको लिपाई पुताई के व्लॉग मिल जाएंगे कि आप लोग देखते देखते बोर हो जाओगे, बहुत सारे। क्योंकि ये काम तो 8 दिन में तो एक दिन करना ही करना है। और इसीलिए अब मैं वीडियो को फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर डेली आप वही तो नहीं देख सकते हो, फिर आप लोग भी नहीं पसंद करते हो। और आज गेहूं के खेत में सिंचाई हो रही है, तो रौनक के पापा भी सुबह ही चले गए थे खेत, और हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमको तो सारा दिन घर में ही लगने वाला है। तो एक लोगों को बुला लिया गया है, तो 2 लोग मिलकर सिंचाई करेंगे। और उसके बाद हाथ पैर धुल लिए हैं क्योंकि चाय बन गई थी, तो उनको चाय दे आएंगे खेत में, क्योंकि वो अब शाम को ही आएंगे। और ये कल लाए थे जो बोतल, तो आज बहुत काम दे गई। मुझे याद आ गया कि बोतल रखी हुई है, तो हमने कहा इसी में भर दो तो चाय दे आएंगे। वैसे क्या होता है, फिर वहाँ तक जब हम ले जाते हैं ग्लास में, लोटे में, तो पहुँचते पहुँचते वहाँ तक ठंडी हो जाती है चाय। इन कामों में ये बहुत काम आएगी मुझे। तो खेत में सिंचाई हो रही है, तो जा रहे हैं उनके लिए चाय दे देते हैं, तब फिर आगे वापस आके काम करेंगे। तो दूर वाले खेत में सिंचाई हो रही है, शायद शुरू चालू तो हो गया है इंजन गेहूं में, तो वहीं ले चल रहे हैं। और यहाँ पास वाले खेत में हम आ गए हैं, बरसीन वाले में, गोभी वाले में। ये गाजर वाला खेत है। यीशु पहले ही यहाँ आ गया है, वो देखिए, उस खेत से इस खेत में से पानी ले जा रहा है। यहाँ टैंक है, वहाँ टैंक नहीं बना है, तो यहाँ पर आना पड़ता है पानी डालने के लिए। बीच में 2 खेत दूसरे के पड़ते हैं, तब फिर हमारा पड़ता है खेत वहाँ पर। वो देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, पानी ला रहा है। वहाँ वो जो पेड़ दिख रहे हैं वो वाले, वहाँ पर टैंक है, और वहाँ से पानी यहाँ लाना पड़ता है इस कोने में। 2 4 6 बाल्टी जितना लगे डालना पड़ेगा बोर में, तब चलेगा इंजन।
और यहाँ पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठंडी की वजह से पता नहीं क्या कमी, कहीं लीकेज भी हो सकता है। तो काफ़ी देर से अकेले परेशान थे, फिर चाय रख दिया है। और ये भी आ गया था, मुझे पता नहीं था कि खेत में है, क्योंकि इसको बहुत मना करते हैं, लेकिन अगर खेत में काम होता है तो ये कैसे भी करके आ जाएगा ज़रूर, इसको चैन नहीं पड़ेगा, कुछ भी काम होता हो तो ये साथ में करेगा। फिर हम भी लग गए हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पर वहाँ उस खेत में तो टैंक बना है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंजन ही रखा है, बाकी जीन लगानी पड़ती है तब जाके पानी जा पाता है खेत में। हम भी पकड़े हुए हैं, थोड़ा सा मदद कर देते हैं। अब देखिए स्टार्ट हो गया है। तो ये भैया भी आ गए हैं जिनको बुलाया गया था। वैसे होते तो हम 2 लोग सिंचाई कर लेते, लेकिन अब हमको शाम तक घर में ही लग जाएगा। तो यहाँ पर फिर तीनों लोगों के लिए चाय ले आए हैं। हमें नहीं पता था ईशु यहाँ पर है, तो 2 ग्लास ही लाए थे। और ये गेहूं की हमारी पहली सिंचाई है, मतलब बोने के बाद फिर एक बार भी अभी सिंचाई नहीं हुई है, क्योंकि जब बुआई हुई थी तो फिर बारिश हो गई थी। तो ये पहली सिंचाई है, तो आज थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा काम होता है, इस समय खेतों में काम है और घर में भी काम है, तो क्या होता है कभी कभी आप लोगों के कमेंट हम लेट पढ़ते हैं। जैसे कि रात में सरसरी निगाह तो डाल लिया, पढ़ तो सारे लेते हैं, लेकिन रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं, या कभी कभी छूट भी जाते हैं, या लेट में देते हैं, या 2-3 दिन बाद देते हैं। तो आप लोग बुरा मत माना कीजिए। वैसे तो मैं जानती हूँ आप लोग मुझे भली भांति बहुत अच्छे से समझते हैं। ये मेरी खुश किस्मती है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ तो आप लोग बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं शिकायत करने लगते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो आप लोग खुद ही समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारा दिन काम आप करोगे और रात में वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ती है। फिर इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आज सुबह से हमको फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिला है, लगातार वीडियो सिर्फ बन रहा है, बाकी हमने नहीं देखा ना, तो वीडियो का भी काम किया है, वीडियो भेजना है उसका भी काम नहीं किया है। सुबह उठ के बस लग गए थे, तो वापस आकर फिर से काम शुरू कर दिया। यहाँ पर भी लिपाई कर दी है और पूरे हाल में लिपाई कर दी है। और यहाँ जिस कमरे में अम्मा लेटती है ना, उस कमरे में भी आज लिपाई करेंगे, क्योंकि ठंड की वजह से अम्मा लिपाई नहीं करने देती हैं, कहती हैं रात में फिर सर्दी लगती है। लेकिन आज जल्दी लिपाई किया है तो हमने कहा शाम तक सूख जाएगा। और सुबह लग रहा था मौसम इतना अच्छा लग रहा था, अचानक से बदली आ गई और ठंडी बढ़ गई। मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी लिपाई करके और नहा के धूप में बैठ जाऊंगी, लेकिन देखिए मौसम फिर से ख़राब हो गया है। तो लिपाई करते करते अंदर का तो सारा निपटा दिया है, यहाँ बाहर का करेंगे। और ये कूड़ा शाम से लगाकर सुबह तक का है। शाम का रसोई में जो सफाई की थी वो भी कूड़ा है, क्योंकि सुबह फेंकने नहीं गए थे। अभी सब सारा झाड़ू लगा के कूड़ा फेंक के आते हैं, तब यहाँ पर भी लिपाई कर देंगे। और घर घर लिपाई हो रही है, ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, घर घर लिपाई हो रही है, क्योंकि कल सकट चौथ है। गांव में बड़े ही रीति रिवाजों से छोटे त्यौहार मनाए जाते हैं, पूरे घर की लिपाई पुताई की जाती है, सब पूजा के लिए सामान आएगा। आज बाज़ार भी बड़ी लगी, मतलब भीड़ भाड़ होगी बाज़ार में, सारा सामान आना है। और हमारे यहाँ भी कुछ भी नहीं आया, देखते हैं कितने समय आ पाएंगे तब लाएंगे सामान। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी है और साथ में नांदी में भूसा भी डाल देंगे, नहीं तो फिर से बार बार आना जाना होगा लिपाई करने के बाद। और बरामदे में हमारे तो जगह ही नहीं है, इधर पशुओं को बांधते हैं, दूसरी तरफ जगह थी तो भूसा भर दिया गया है, वो बोरे लगा दिए गए हैं भूसा के। तो बस आने जाने की थोड़ी सी बीच में जगह बची है, बाकी पूरा बरामदा खराब है। तो बस यही बरामदे में थोड़ा सा लीपना है सामने सामने, और बस यहाँ पर लीपना है। बाकी लिपाई हमारी हो गई है, क्योंकि आज सुबह जल्दी ही शुरू कर दिया था काम। क्या होता है पूरा दिन लग जाता है, फिर भी हमारे घर की लिपाई हो नहीं पाती है। फिर शाम को नहाना धोना होता है तो फिर ठंड लगती है। और खाना रौनक से कह दिया था तो बना लिया है, संडे है, नहीं तो अब हम जब खाना बनाते तो बहुत टाइम हो जाता, हो सकता है आज हो भी ना पाती लिपाई हमारी। तो यहाँ पर कपड़े से ही करेंगे, क्योंकि इस बीच में जल्दी जल्दी लिपाई हो रही है, तो घर हमारा ख़राब नहीं हुआ है। बस वही है कि मतलब जैसे त्यौहार होता है ना, तो घर जूठा कहा जाता है, फिर इसीलिए लिपाई करनी पड़ती है।
तो पूरे घर की लिपाई हमारी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, सफाई कर देंगे, लगे यहाँ सारे काम निपटा के तभी नहाएंगे। आज अभी नहाया ही नहीं है, ना तो कुछ खाया है, चाय पी ली थी बस, आज बिना नहाए चाय पी लिया है। इन कामों के बीच बीच में झगड़े भी इन लोगों के देखने पड़ते हैं। मम्मी हमारा साइकिल चला, बिना साइकिल के चल ही नहीं पावत है। हाँ, हम तो साइकिल कब छीते बेटा, तुम्हारा बड़ा साइकिल कमर बड़ा। और इसके बाद हम जा रहे हैं खेत चारा लेने, और आप लोग घर देख लीजिए पूरा घर हमारा कैसा लगता है लीपने के बाद। ये तो हमेशा हम दिखाते हैं, हमेशा आप लोग देखते हैं। तो अब इतनी मेहनत की है तो इतना तो बनता है, आप लोग घर तो देख ही लीजिए कैसा लग रहा है। और पूरी लिपाई में मुझे 2:30 बज गया था, और खेत में फिर हम चारा लेने चले गए थे क्योंकि इनको तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। अब लगे यहाँ चारा भी कर देते हैं। तो पहले थोड़ी बरसीन काटी थी, फिर यहाँ पर आ गए हैं गोभी के पत्ते तोड़ लेते हैं क्योंकि कल गोभी बेची गई थी तो लगे हुए थे, इतने ही मिले हैं, शायद कोई तोड़ ले गया हो या पत्ते कम ही रखे जा रहे हैं। गोभी महंगी बिक रही है इतने समय, देखते हैं। उम्मीद है कि अच्छी कीमत मिल जाएगी आप लोगों के आशीर्वाद से। तो चलिए, यहाँ पर थोड़े ही मिले हैं, थोड़ी सी बरसीन और काटनी पड़ेगी। ये काम सारे दोस्तों करने पड़ते हैं। गांव की लाइफ जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही मेहनत भरी होती है, बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर जीवन यापन हो पाता है। और ये कोई व्लॉग नहीं है, ये मेरी रियल ज़िंदगी है जो आप लोग डेली देखते हैं। 3:22 हो गया है, तब जाके सारे काम ख़त्म हुए। साथ में चारा भी कर दिया, पशुओं को बांध दिया क्योंकि टाइम हो गया था। और अभी खाना नहीं खाया है, अब जा रहे हैं खाने के लिए। और वीडियो नहीं गया, सबसे बड़ी टेंशन ये है। तो वीडियो का काम भी अभी नहीं किया, आज लेट ही जाएगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं क्योंकि वीडियो भी भेजना है और खाना भी खाते जाएंगे वीडियो को, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है, सारा दिन हो गया है। रौनक ने बनाई है टमाटर मटर तो कम ही है, टमाटर आलू की सब्जी, रोटी और चावल कल के बच गए थे। तो देखिए, इनको भी मसाला वसाला डालकर अच्छे से बना दिया है। और उनको खेत भिजवा दिया था, ईसु ले गया था तो उन्होंने खेत में ही खा लिया है खाना। अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, 5 बजे तक हो जाएगा। खाना खाते हैं भैया। ईसु आप खाना खावा भैया, खाना। और जैसे ही खाना खाने बैठी, ये मुझे गुस्सा दिला रहा था क्योंकि ये भी खेत से अभी आया है और बिना किसी काम के वहाँ पर सर्दी में जूझ रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि निपटना तो हम माँ बाप को पड़ता है। और ये एक नहीं मानता है मेरी। अब इतने समय शाम को ये भी नहा रहा था और ऊपर से ये नहीं, ये कपड़े लाओ वो कपड़े लाओ, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तो इस थोड़ा सा डांटने धमकाने चली गई थी, फिर आ गई हूँ खाना खाने के लिए। भूख तो इतनी तेज़ दोस्तों लगी थी कि बता नहीं सकती आपको। जब खाना खाते टाइम कोई कुछ कह देता है तो बहुत गुस्सा आती है। खाना खाए तुम हाय हाय ना करो, दिमाग खराब हो रहा है। और ये क्या करता है, अपने हाथ से नहाएगा तो बस ऐसे ही ऊपर से पानी डाल लेगा, ना तो ठीक से साबुन लगाएगा ना तो ठीक से नहाएगा। इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा था कि आते जल्दी नहा लेते, तुम्हारा वहाँ क्या काम था। और उसके बाद बड़ी मुश्किल हो गई है, बाल धुल लिए हैं, ठंडी जा नहीं रही है और बाल सूखने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है क्योंकि धूप होती है, थोड़ी देर में सूख जाते हैं। फिर देखिए आज कैसे सुखाए हैं बाल, ऐसे सुखाने पड़ रहे हैं दोस्तों बाल, क्योंकि धूप तो है नहीं और सर्दी बहुत लग रही थी, बाल गीले थे।
और बाल गीले ना होते तो शॉल वगैरह ओढ़ लेते, इसीलिए अभी कपड़े नहीं पहने हैं, सूख जाएंगे। और दूर से ही सेक रहे हैं ताकि सूख जाए और सर्दी ना लगे। तो दोस्तों, जो दोस्त हमारे नए हैं, जो जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको डेली के डेली ऐसे ही मिलते रहें, और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ आ गए हैं कमरे में, और थकान तो बहुत है ही। आज रात में सोए नहीं है। आज सुबह 5 बजे हम सोए थे थोड़ा सा, और फिर उठ गए थे। तो और फिर सारे दिन से लगे हुए थे, थकान भी लग रही थी, ऐसा लग रहा था बस लेट जाएं। और बाहर बैठने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि ना तो धूप है, आग के पास कब तक बैठोगे। तो मन कर रहा था थोड़ी देर आराम करें, तो हम यहाँ पर आएंगे। कभी क्या हो जाता है कि दिन में सारा काम, कल रात में 11 साढ़े 11 तो बज ही गया, नहीं 12 बज गया था हमको चाय पीते हुए, और फिर नींद कहाँ आती है। फिर अपना काम किया था, इस चक्कर में मुझे 5 बज गया था सुबह के। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये गए हैं बाजार सब्जी लाने, काम खास कुछ बचा नहीं है, खाना बनाना नहीं है, क्योंकि अभी सब लोगों ने खाया है। रौनक के पापा ने दोबारा से फिर से अभी आए खेत से, नहाया खा लिया, अम्मा खा रही हैं, तो अब खाना सिर्फ चाय बनेगी। और आप लोग पूछते हैं वो राजपूती पोशाक दिखाई नहीं, तो वो सिल के आ गई है। दिखाने का वीडियो में टाइम मतलब मौका नहीं मिलता ना, जैसा लगता है वीडियो बड़ा हो गया तो क्या करेंगे दिखा के ऐसा। तो आप लोग कहते हैं पहन के दिखाओ, तो किसी दिन पहन के ब्लॉग पूरा बनाएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। किसी कारणवश इसकी आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी थी, तो ये सब आ गए। अगर हम आ जाएंगे तो सब आ जाएंगे बिस्तर पर। तो नमस्कार दोस्तों।